एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जो है 2021 वाली जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी वो प्यारे बच्चे आपकी खत्म हो गई है। उसमें हमने जो है आपको 53 सेट्स कराए थे और 53 सेट्स के जो प्यारे बच्चे PDF नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब चीज़ ये आती है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी 2017 वाली सीरीज स्टार्ट हो गई है। इसमें जो है प्यारे बच्चे आपके कितने सेट कंप्लीट हो चुके हैं? इसमें 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और प्यारे बच्चे ये है आपका सेट नंबर 4। ठीक है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में जितने भी प्यारे बच्चे क्वेश्चंस थे आपके जीके और जीएस के, उनको जो है प्यारे बच्चे एनालिसिस इसमें करवाया गया है। जिस प्रकार आपको टेलीग्राम चैनल में प्यारे बच्चे 2021 वाली जो सीरीज थी उसके सेट्स के PDF नोट्स मिल रहे थे, उसी प्रकार इसके भी PDF नोट्स मेरे प्यारे बच्चे आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे आपको लिंक मिलेगी और लिंक वो आपको प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको जो प्यारे बच्चे लिंक दी गई होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चे। आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारा क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से किसमें भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है? मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं सुकन्या समृद्धि योजना, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना मेरे प्यारे बच्चे किस वर्ष आई थी? ये लागू हुई थी आपकी 22 जनवरी 2015 में। सुकन्या समृद्धि योजना प्यारे बच्चे PM नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, बालिका योजना के लिए एक छोटी जमा योजना है। ठीक है, इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या था? इस योजना के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत प्यारे बच्चे जो 10 वर्ष तक की बालिकाओं 10 वर्ष तक की बालिकाओं का खाता खोला जाता है। बालिकाओं का खाता खोला जाता है इसमें। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बात आप याद रखेंगे। और ये जो है प्यारे बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्यारे बच्चे 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे एक और योजना है आपकी। कौन सी योजना? अमृत योजना। एक योजना और है प्यारे बच्चे जिसका नाम है आपका अमृत योजना। इस योजना का गठन प्यारे बच्चे किस वर्ष किया गया था? 25 जून 2015। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें क्या था? इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे इस अमृता योजना के अंतर्गत इसमें क्या प्रावधान थे प्यारे बच्चे? इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे 1 लाख से अधिक आबादी, इसमें क्या था? 1 लाख से अधिक आबादी वाले 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 से अधिक शहरों में 500 से अधिक शहरों में सभी मूलभूत सुविधाओं का विकास करना। मूलभूत सुविधाओं का विकास करना किसका लक्ष्य था प्यारे बच्चे? अमृता योजना, जो आपकी कब आई थी? 25 जून 2015। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चे ऑप्शन दिया आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आई थी प्यारे बच्चे? ये 2015 में आई थी 22 जनवरी को। कौन सी योजना है प्यारे बच्चे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना मेरे प्यारे बच्चे किस वर्ष आई थी? 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे बी दिया गया आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये किस वर्ष आई थी प्यारे बच्चे? योजना 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था। ये जो है प्यारे बच्चे ये BPL परिवारों के लिए संबंधित था। किससे संबंधित थी प्यारे बच्चे? ये योजना BPL वालों से। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चे आपका स्वच्छ भारत मिशन की बात करूं प्यारे बच्चे,
स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू हुआ था प्यारे बच्चे? ये स्वच्छ भारत मिशन ये 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है प्यारे बच्चे, ये तो थी प्यारे बच्चे एक उज्ज्वला योजना, एक थी आपकी उजाला योजना। उजाला उजाला योजना, इसका गठन प्यारे बच्चे 1 मई 2015 में लाई गई थी योजना, 1 मई 2015 में। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, वो सॉरी सी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? प्यारे बच्चे, ये यातायात मतलब है कि जो आदमी पैदल चल रहा है वो यहाँ पे न जाए, यानी पैदल यात्री वर्जित। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें डी राइट आंसर होगा कि पैदल यात्री वर्जित। ठीक है, मैं और बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, अगर इस तरीके से दिया होता है और इसमें जो है क्या होता है, इस तरीके से प्यारे बच्चे एक ट्रायंगल अंदर इसमें बना होता है, इस तरीके से बने होंगे उसमें। ठीक है, और इसमें प्यारे बच्चे लिखा होगा 3.5 मीटर। इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चे? इसका मतलब है कि जो ऊंचाई सीमा है, ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर ऊंचाई सीमा की बात कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर इसी तरीके से इसके अंदर प्यारे बच्चे किस तरीके से बने हो, इस तरीके से इसमें एरो बने हो, इस तरीके से। ठीक है, ये सही नहीं बना है अभी, एक एरो इस तरीके से हो, एक प्यारे बच्चे इस तरीके से हो, और तीसरा जो है वो इस तरीके से हो। अगर 3 एरो इस तरीके से बने होंगे तो इसका अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चे कि गोल रास्ता। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? गोल रास्ता। ठीक है, और बात करता हूं प्यारे बच्चे, अगर इस तरीके से हो और इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से, इस तरीके से अगर कुछ बना हो, ठीक है, तो ये किस चीज का रास्ते का साइन होगा मेरे प्यारे बच्चे? ये होगा आगे 2 मोड़ हैं, पहला बाईं तरफ है, आगे आगे 2 मोड़ हैं, आगे 2 मोड़ हैं, पहला बाईं तरफ, पहला बाईं तरफ। ठीक है, अगर कुछ साइन इस तरीके से दिखाई दे प्यारे बच्चे, इस तरीके से कोई ट्रायंगल बना हो और उसमें क्या दिखाई दे मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके से एक स्लोप, छोटा सा एक स्लोप दिखाई देगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे कि सड़क नीचे जाती है, सड़क नीचे, सड़क नीचे जाती है, ये इसका साइन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अगर जो है इसमें कुछ साइन और भी दिखाई देते प्यारे बच्चे, मान लीजिए अगर हाँ इस तरीके से साइन हो किसी ट्रायंगल के अंदर, मान लेता हूं। ठीक है, अगर इसमें प्यारे बच्चे इस तरीके से अगर साइन बने हो इसमें, इस तरीके से, ठीक है, और इनको जो है इस तरीके से काटा गया हो, और यहां भी, तो ये किस तरीके का साइन होगा प्यारे बच्चे? इसका मतलब हो जाएगा कि आगे गार्ड सहित लेवल क्रॉसिंग है, आगे आगे गार्ड सहित लेवल क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग है। ठीक है, अगर आपको मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से साइन देखने को मिले, इस तरीके से कि यहां पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपको कोई कार दिखाई दे जाए, ठीक है, ये कार आ रही है, और इस तरीके से प्यारे बच्चे आपको इस तरीके से 2 साइन और दिखाई दे साथ में, तो प्यारे बच्चे इनका क्या मतलब हो जाएगा कि आगे रास्ता फिसलनदार है, आगे रास्ता, आगे रास्ता फिसलनदार है, आगे रास्ता फिसलनदार है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चे आपको किसी ट्रायंगल के अंदर ही इस तरीके से अगर आपको साइन में दिखाई दे, किस तरीके से एक एरो नीचे की ओर और एक प्यारे बच्चे एरो ऊपर की ओर माउथ हो, तो क्या मतलब होगा कि आगे यातायात, आगे यातायात सीधा 2 तरफा है, आगे यातायात सीधा 2 तरफा है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये जो है प्यारे बच्चे पैदल यात्रा वर्जित बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत, या निम्नलिखित में से प्यारे बच्चे किसके, कौन से मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत, ठीक है, ये यहाँ पे जो है कुछ नहीं है ये, ठीक है, सरकार कुछ
स्थितियों में हथियारों के बिना ही हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। प्यारे बच्चे, अगर कोई स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को, ठीक है, किसके, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को मेरे प्यारे बच्चे प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में प्यारे बच्चे हथियारों के बिना ही क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे, हो रही शांतिपूर्ण सभा को जो है सीमित कर सकती है। किसकी, स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। हम बात करते हैं प्यारे बच्चे भारतीय संविधान में एक भाग है आपका 3, और भाग 3 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे, आपका मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 में क्या दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे, आपके मूल अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। अनुच्छेदों की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसमें हम अनुच्छेद अनुच्छेद इसमें प्यारे बच्चे 12 से 35 तक दिए गए हैं। 12 से 35 तक इसमें अनुच्छेद मेरे प्यारे बच्चे आपके दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में प्यारे बच्चे पहले आपके 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे मौलिक अधिकारों की, किसकी, मौलिक अधिकार, मौलिक मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहली बात कहूं प्यारे बच्चे मैं समता का अधिकार, समता का समता का अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड हो जाएगा प्यारे बच्चे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5 नंबर पे हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा अधिकार। 5 हो गए। एक बच गया मेरे प्यारे बच्चे आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये प्यारे बच्चे आपके 6 प्रकार के 6 मौलिक अधिकार आपको प्यारे बच्चे दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे इसकी समता का अधिकार, इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंदर जो है अनुच्छेदों की अगर बात की जाएगी, इसके अंदर प्यारे बच्चे अनुच्छेद कितने से कहां तक दिया प्यारे बच्चे, इसमें 14 से 18 तक। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। इसमें 19 से 22 तक, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार में प्यारे बच्चे अनुच्छेद 23 से 24, इसमें प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेद 25 से 28 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें अनुच्छेद 2 इसमें दिए गए हैं 29 और 30। इसमें प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 32 से 35 तक दिया गया है। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी, अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 आर्टिकल नंबर 16 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, आपका समता का अधिकार है। ठीक है, जिसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन लोक नियोजन के लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अवसर की समता। ये प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेद 16 में दिया गया है। 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अस्पृश्यता अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ठीक है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 18 क्या दिया है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का उपाधियों का अंत। ठीक है प्यारे बच्चे, याद रहेगा। प्यारे बच्चे अनुच्छेद 19 की बात करें, अनुच्छेद 19 जो कि आपका स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, वाक स्वतंत्र, वाक वाक स्वतंत्र आदि विषयक
आदि आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, कुछ कुछ अधिकारों का संरक्षण। ये प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, 20 में क्या है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है हमारा अनुच्छेद 20? अपराधों के लिए अपराधों अपराधों के लिए दोष सिद्ध के अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 20 में है। 21 में क्या है प्यारे बच्चे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है प्यारे बच्चे इसमें? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। स्वतंत्रता का संरक्षण प्यारे बच्चे आपका 21 में है। ठीक है, 21 का एक अनुच्छेद और है प्यारे बच्चे। अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है प्यारे बच्चे आपका, स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनियम किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हैं, बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने के संबंध है। ठीक है, जारी करने से संबंध है जो तुरंत विनियम किए जा सकते हैं। प्यारे बच्चे उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? उसे हम चल निधि मध्यस्थता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, चल निधि मध्यस्थता। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें सी राइट आंसर होगा। अगर प्यारे बच्चे मैं डिफॉल्ट मध्यस्थता की बात करूं, डिफॉल्ट मध्यस्थता क्या होता है प्यारे बच्चे? डिफॉल्ट मध्यस्थता क्या होगा? मध्यस्थता। मेरे प्यारे बच्चे मैं ये कहूं, एक ऐसी स्थिति है, यह एक ऐसी स्थिति है, यह एक ऐसी स्थिति है जहां मध्यस्थता प्रक्रिया में मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल किसी पक्ष के अनुपस्थित रहने या अपना मामला प्रस्तुत न करने पर एक मध्यस्थ निर्णय देता है। कौन प्यारे बच्चे? डिफॉल्ट मध्यस्थता। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे मैं बात करूं मान मध्यस्थता प्यारे बच्चे, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष जो मध्यस्थ होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक, तीसरा पक्ष दो या दो से अधिक पक्षों के बीच विवादों को सुलझाने में मदद करता है। ठीक है प्यारे बच्चे,
तो उसे क्या कहते हैं हम, मान मध्यस्थता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है हमारा कि किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? कौन सी प्यारे बच्चे? किम्बरली सोने की खदान, ये प्यारे बच्चे कौन सी है? किम्बरली, ये है, हाँ मैं नाम ही बता देता हूँ प्यारे बच्चे। किम्बरली जो है आपकी अफ्रीका में है, यानी दक्षिण अफ्रीका। अगर प्यारे बच्चे हम अफ्रीका की बात करें, इसकी अफ्रीका, अगर मैं ये कहूँ प्यारे बच्चे अफ्रीका में भी कौन, दक्षिण अफ्रीका की बात करें हम, दक्षिण अफ्रीका, इसमें प्यारे बच्चे कौन सी खदान है? ये आपकी किम्बरली। ठीक है, किम्बरली सोने की खदान है, सोने की खदान। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूँ आपसे प्यारे बच्चे उत्तरी अमेरिका की बात करूं मैं, अमेरिका, कौन सा प्यारे बच्चे? उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका, इसमें प्यारे बच्चे कौन सी सोने की खदान है? इसमें इसमें नेवादा गोल्ड माइंस है, नेवादा गोल्ड, नेवादा गोल्ड माइंस। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात करें हम एशिया की, एशिया, ठीक है प्यारे बच्चे, कहाँ? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, प्यारे बच्चे ग्रासबर्ग सोने की खदान है यहाँ पे, कौन सी प्यारे बच्चे? ग्रासबर्ग। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे में एशिया में रूस की, रूस, कौन सी है प्यारे बच्चे यहाँ पे एशिया रूस में? आपकी है ओलंपियाडा, कौन सी खदान है सोने की? ओलंपियाडा। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे में, अ, ये बता दिया मैंने आपको। अ, ऑस्ट्रेलिया की बात करें प्यारे बच्चे हम, ऑस्ट्रेलिया, प्यारे बच्चे वहां पे जो है कौन सी खदान है? बोडिंगटन, बोडिंग, बोडिंगटन, ये सोने की खदानें हैं प्यारे बच्चे। कहाँ पे है ये बोडिंगटन? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका अफ्रीका, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में है प्यारे बच्चे आपका किम्बरली सोने की खदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है एम एस स्वामीनाथन को प्यारे बच्चे निम्नलिखित में से किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? चलिए प्यारे बच्चे, मैं यहाँ लिखते हैं, एक सूची बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम क्रांति का नाम, ठीक है, क्रांति का नाम और प्यारे बच्चे जनक। ठीक है, चलिए, कौन सी क्रांति का नाम प्यारे बच्चे? सबसे पहले हरित क्रांति का नाम लेते हैं, हरित क्रांति, हरित क्रांति के जनक कौन है मेरे प्यारे बच्चे? एम एस स्वामीनाथन, एम एस, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन प्यारे बच्चे हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत, श्वेत क्रांति, इसके जनक कौन है प्यारे बच्चे? इसके जनक हैं आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर, डॉक्टर वर्गीस, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन प्यारे बच्चे इनको क्या कहते हैं? व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, गुलाबी क्रांति की बात करूं प्यारे बच्चे में, गुलाबी, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति के जनक कौन है प्यारे बच्चे? दुर्गेश पटेल, दुर्गेश पटेल, दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति के जनक हैं। नीली क्रांति के अरुण कृष्णन, नीली क्रांति, प्यारे बच्चे नीली क्रांति के जनक कौन है? नीली क्रांति के जनक है आपके डॉक्टर अरुण कृष्ण, कृष्णन, डॉक्टर, डॉक्टर अरुण कृष्णन। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए आपसे लाल क्रांति की, लाल क्रांति, लाल क्रांति के जनक कौन है प्यारे बच्चे? विशाल तिवारी हैं, विशाल तिवारी, लाल क्रांति के जनक हैं विशाल तिवारी। प्यारे बच्चे निरकप तुतेज स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है मेरे प्यारे बच्चे? निरपख, निरपख तुतेज, निरपख तुतेज। इंदिरा गांधी प्यारे बच्चे रजत क्रांति की जनक हैं, कौन? इंदिरा गांधी,
तो नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे। कौन सी क्रांति है प्यारे बच्चे? रजत क्रांति। रजत क्रांति। कौन है जनक? इंदिरा गांधी। इंदिरा इंदिरा गांधी यानी प्यारे बच्चे रजत क्रांति थी। ठीक है। यानी धूसर क्रांति की बात करें प्यारे बच्चे, ग्रे भी बोलते हैं और उसको धूसर भी कहते हैं, धूसर क्रांति। इसके जनक कौन है प्यारे बच्चे? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इसके भी एम एस स्वामीनाथन। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका इसमें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को प्यारे बच्चे कितने दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होता है? तो प्यारे बच्चे वो देना होता है 2 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, 2 दिन के भीतर। ठीक है, मैं कहूं प्यारे बच्चे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसकी प्यारे बच्चे एक धारा है 3। किसकी बात करूं मैं? धारा धारा 3 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? सूचना का अधिकार, सूचना का सूचना का अधिकार से संबंधित है प्यारे बच्चे धारा 3। ठीक है, धारा 7 की बात करूं प्यारे बच्चे मैं, धारा 7 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? अनुरोध का निपटारा, अनुरोध का अनुरोध का निपटारा। ठीक है प्यारे बच्चे, धारा 7 में दिया गया है। ठीक है, धारा 11 में क्या है? पर व्यक्ति सूचना। धारा 11 क्या है प्यारे बच्चे? पर व्यक्ति सूचना, पर व्यक्ति पर व्यक्ति सूचना धारा 11 में है प्यारे बच्चे। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 में है। धारा 12 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, आयोग का गठन। ठीक है प्यारे बच्चे, राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15 में है। धारा 15 राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग का गठन, ये प्यारे बच्चे आपका धारा 15 में है। ठीक है, धारा 16 में प्यारे बच्चे इनकी पदावधि और सेवा शर्तें दी गई हैं। ठीक है, धारा 18 की बात करें प्यारे बच्चे, धारा 18 किससे संबंधित है? सूचना आयोगों की सूचना आयोगों की सूचना सूचना आयोगों की शक्तियां, सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य प्यारे बच्चे धारा 18 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, धारा 21 की बात करूं मैं, धारा 21 क्या कहती है प्यारे बच्चे? सद्भाव पूर्वक सद्भाव सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई, सद्भाव पूर्वक की गई सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, कार्रवाई के लिए संरक्षण। प्यारे बच्चे धारा 22 अधिनियम का, धारा 22 क्या कहती है प्यारे बच्चे? अधिनियम का अधिनियम अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, अध्यारोही प्रभाव होना। ठीक है, ये प्यारे बच्चे आपके धारा 22 में है। ठीक है, धारा 23 की बात करें, धारा 23 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? न्यायालयों की अधिकारिता का न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन प्यारे बच्चे धारा 23 में कहा गया है।
ठीक है। धारा 25 की बात करूं, धारा 25 प्यारे बच्चे, रिपोर्ट करना या मॉनिटर करना, ठीक है, मॉनिटर करना, मॉनिटर करना और मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना, ठीक है। ये प्यारे बच्चे आपके धारा 25 में है, ठीक है। धारा 26 में प्यारे बच्चे, धारा 26 क्या दिया गया प्यारे बच्चे इसमें, समुचित सरकार द्वारा, समुचित सरकार, समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम, कार्यक्रम तैयार किया जाना, तैयार किया जाना। ये प्यारे बच्चे आपका धारा 26 में है, ठीक है। नियमों का रखा जाना 29 में है, धारा 29, नियमों का रखा जाना, नियमों का रखा जाना, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि मार्टिन क्रो जिसका वर्ष 2016 में निधन हो गया था प्यारे बच्चे, वो किस खेल का एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी था? तो प्यारे बच्चे वो जो है क्रिकेट से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें मेरे प्यारे बच्चे सी राइट आंसर होगा, ठीक है। किससे संबंधित थे वो? क्रिकेट से संबंधित थे। अगर मैं यहाँ बात करूँ मेरे प्यारे बच्चे, कुछ प्लेयर्स जो हॉकी से संबंधित हैं, हॉकी से संबंधित कुछ खिलाड़ियों के नाम में लिखता हूँ प्यारे बच्चे। सबसे पहले लिखेंगे मेजर ध्यानचंद, मेजर, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। धनराज पिल्ले, धनराज पिल्लई, पिल्लई, ठीक है। बलवीर सिंह सीनियर, बलवीर सिंह सीनियर। और कौन कौन है प्यारे बच्चे इससे रिलेटेड? पी आर श्रीजेश, पी आर, पी आर श्री जेस, ठीक है प्यारे बच्चे। और कौन है हॉकी से संबंधित प्यारे बच्चे? मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, मनप्रीत, मनप्रीत सिंह भी हैं प्यारे बच्चे। और हरमनप्रीत सिंह, हरमन, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है प्यारे बच्चे। और मोहिंदर पाल सिंह, मोहिंदर पाल, मोहिंदर पाल सिंह, ये सभी प्यारे बच्चे हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब बात करता हूं मैं प्यारे बच्चे F1 रेस, F1, F1 रेसिंग से संबंधित, यानी फॉर्मूला 1 बोलते हैं इसको, F1 रेसिंग से संबंधित प्यारे बच्चे कौन है? मैक्स, मैक्स वर्स्टापेन, वर्स्टापेन। और प्यारे बच्चे लुइस हैमिल्टन, लुइस, लुइस हैमिल्टन, ठीक है प्यारे बच्चे। और हैं एक के प्यारे बच्चे आपके चार्लस, क्या नाम था उनका? लेकलर, चार्लस लेकलर, चार्लस लेकलर, ठीक है। और प्यारे बच्चे लैंडो नॉरिस, लैंडो नॉरिस, ये सभी प्यारे बच्चे F1 रेसिंग से संबंधित हैं, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? अब बात करता हूं प्यारे बच्चे मैं फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी, फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित प्यारे बच्चे कौन कौन खिलाड़ी हैं? फुटबॉल की बात करें प्यारे बच्चे, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीयों की बात करेंगे प्यारे बच्चे, इसके अंदर जो है लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी, ठीक है प्यारे बच्चे। और कौन आएगा? करीम बेंजेसा, बेंजेमा, करीम, करीम, करीम बेंजेमा, नेमार, ये प्यारे बच्चे कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ठीक है प्यारे बच्चे, फुटबॉल के, ठीक है। अगर मैं भारतीय खिलाड़ियों की बात करूं प्यारे बच्चे, फुटबॉल से संबंधित जो भारतीय हैं, भारतीय खिलाड़ी कौन कौन से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? मैं ये कहूं, आपके सुनील छेत्री, सुनील, सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग, बाईचुंग भूटिया। और प्यारे बच्चे गुरप्रीत सिंह संधू,
गुरप्रीत सिंह संधू। ठीक है प्यारे बच्चे। और तुलसीदास बालाराम, तुलसीदास बालाराम, ये सभी प्यारे बच्चे आपके फुटबॉल से खिलाड़ी संबंधित हैं जो आपके भारतीय हैं। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है? तो प्यारे बच्चे कौन सी परियोजना चलाई गई थी, उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे आपका नमामि गंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका एक राइट आंसर होगा ए, नमामि गंगे। नमामि गंगे, ये प्यारे बच्चे एक परियोजना चलाई गई थी। किससे संबंधित थी ये परियोजना जो है मेरे प्यारे बच्चे? वो ये गंगा सफाई, गंगा नदी को किससे संबंधित थी प्यारे बच्चे? गंगा नदी को, गंगा नदी को साफ करने की परियोजना, गंगा नदी को साफ करने की परियोजना, गंगा नदी को साफ करने की परियोजना थी प्यारे बच्चे कौन सी? नमामि गंगे। और बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, ये सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी प्यारे बच्चे? ये नमामि गंगे जो परियोजना है, ये कहाँ पे शुरुआत हुई थी इसकी प्यारे बच्चे? अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत मेरे प्यारे बच्चे कहाँ पे हुई थी? उत्तराखंड में। इसकी शुरुआत मेरे प्यारे बच्चे उत्तराखंड में हुई थी। और किस टाइम पर हुई थी प्यारे बच्चे? 25 अगस्त 1900 ओ सॉरी 7 जुलाई 2016। ठीक है प्यारे बच्चे, 7 जुलाई। हाँ, अब आती है बात इसकी प्यारे बच्चे डेट की। ये शुरुआत इसकी उत्तराखंड में हुई थी। किस तिथि को हुई थी मेरे प्यारे बच्चे? ये हुई थी आपकी 7 जुलाई 2016। 7 जुलाई, 7 जुलाई 2016 को प्यारे बच्चे इसकी, ठीक है, शुरुआत हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार यानी गांव और नगरीय स्तर की सरकार के लिए बात हो रही है को वर्ष में, मतलब किस वर्ष में प्यारे बच्चे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था? मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करता हूं आपसे, अगर मैं ये कहूं आपसे मेरे 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्यारे बच्चे जब कौन सा, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे एक दो वो चीज जोड़ी गई थी। इसमें इस संशोधन के तहत पर 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इस संशोधन में। ठीक है। 73वें संशोधन की बात करूं प्यारे बच्चे मैं, 73वें संशोधन, 73वें संविधान संशोधन की बात, 73 संविधान संशोधन, इसके तहत मेरे प्यारे बच्चे क्या जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन के तहत इसमें प्यारे बच्चे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी, 11वीं अनुसूची प्यारे बच्चे जोड़ी गई थी कब? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां इसमें संबंधित थी। इसमें प्यारे बच्चे 11वीं अनुसूची की बात करें तो इस 11वीं अनुसूची में प्यारे बच्चे पंचायत की शक्तियां, पंचायत की शक्तियां, ठीक है प्यारे बच्चे, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, प्राधिकार, और क्या दिया गया था प्यारे बच्चे इसमें? जिम्मेदारियां एवं जिम्मेदारियां किसमें जोड़े गए थे प्यारे बच्चे? ये पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां 73वें संविधान संशोधन में प्यारे बच्चे 11वीं अनुसूची द्वारा ये जोड़े गए थे। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो है, इसमें कितने विषय थे मेरे प्यारे बच्चे? कितने विषय हैं प्यारे बच्चे इसमें जो है आपके? मैं बात करूं इसमें शायद 29 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, 29 विषय हैं। कितनी विषय हैं प्यारे बच्चे इसमें? 29 विषय। और ये 73वें संविधान संशोधन की जो बात हुई है मेरे प्यारे बच्चे, इसको जो है थोड़ा सा हटा के लिखता हूं मैं। 73वां, 73वां संविधान, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है प्यारे बच्चे, ये किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चे? ये आपका हुआ था 1992। ठीक है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे 74वां संविधान संशोधन, और इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन से ही। 74वां संविधान, 74 सॉरी 73, हाँ 74वां संविधान, सही बात है, 73 और 74, 74वां संविधान, 74वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे कब हुआ था ये 74वां संविधान संशोधन? ये भी मेरे प्यारे बच्चे आपका 1992 में हुआ था। ठीक है। इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी प्यारे बच्चे? 12वीं। इसमें 12वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई प्यारे बच्चे? इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब इस 12वीं अनुसूची की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, इस 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? नगर पालिकाओं की शक्तियां, नगर पालिकाओं, नगर, नगर पालिकाओं की, नगर पालिकाओं की, नगर पालिकाओं की
शक्तियां, प्राधिकार, शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां दी गई हैं, एवं जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब यहां अगर आप देखो इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि 73वां संविधान संशोधन मेरे प्यारे बच्चे 1992 वाला, ठीक है, 74वां संविधान भी 1992 में आया। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, 1992। ठीक है, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार को वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत प्यारे बच्चे को अनौपचारिक रूप दिया गया था। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे मैं ये कहूँ आपसे क्या कि एक भारतीय संविधान में पंचायतों के बारे में मेरे प्यारे बच्चे प्रावधान दिया गया है, नगर पालिकाओं की भी दिया गया है। अगर मैं भाग 9 की बात करूं प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का एक भाग है मेरे प्यारे बच्चे, और भाग 9 है जो किससे संबंधित है, आपका पंचायतें दी गई हैं उसमें। भाग 9 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, पंचायतों से संबंधित है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसमें अनुच्छेद की बात करूं, एक अनुच्छेद है मेरे प्यारे बच्चे 243, मैं एक ही बात करूं, आपको कहीं का भी देखने को मिलेगा एक ही जगह। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें क्या है, ग्राम सभा दी गई है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, ग्राम सभा। 243A में आपको ग्राम सभा दिया गया है। पंचायतों के गठन की बात करूं प्यारे बच्चे में, अनुच्छेद 243B क्या दिया है, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन 243B में दिया गया है। पंचायतों की संरचना प्यारे बच्चे अनुच्छेद 243C में दिया गया है। पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना प्यारे बच्चे किसमें दी गई है, आपकी अनुच्छेद 243C में दी गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपसे इसमें नगर पालिकाओं की, ठीक है, किसकी, नगर पालिकाएं, भाग 9 का की बात करेंगे प्यारे बच्चे। यहाँ पे एक भाग और है आपका, भाग 9 का किससे संबंधित है, ये हमारा प्यारे बच्चे नगर पालिकाएं इसमें दी गई हैं। नगर पालिकाएं क्या दिया गया प्यारे बच्चे, भाग 9 का में नगर पालिकाएं दी हुई हैं। यही अनुच्छेद की बात करें प्यारे बच्चे 243P की बात करूं मैं, अनुच्छेद 243P किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। लेकिन अगर मैं क्यू की बात कर दूं यहाँ पे प्यारे बच्चे 243Q क्या दिया गया प्यारे बच्चे, नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं का गठन 243Q में दिया गया है। अगर प्यारे बच्चे आर की बात करूं तो नगर पालिकाओं की संरचना दी गई है, अनुच्छेद 243R नगर पालिकाओं की संरचना। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है हमारा कि वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी। तो प्यारे बच्चे अगर बात की जाए किसकी, भारतीय महिला संस्था की, भारतीय महिला संस्था। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका गठन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय महिला संस्था, ठीक है, कब प्यारे बच्चे, इसका गठन 1917 में हुआ था। ठीक है, और इसकी पहली अध्यक्ष की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चे, एनी बेसेंट, कौन प्यारे बच्चे, एनी बेसेंट इसकी पहली अध्यक्ष थी। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा, एनी बेसेंट। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में उल्लेख किए अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं भारतीय संविधान का एक भाग है 4 का, भारतीय संविधान का भाग 4 का किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ये आपका मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें प्यारे बच्चे आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत, प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, भारत के मूल संविधान की बात करें प्यारे बच्चे, मूल संविधान में कितने थे प्यारे बच्चे, इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्य थे मेरे प्यारे बच्चे आपके मूल संविधान में।
ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य थे मूल संविधान में प्यारे बच्चे। ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य की बात करें प्यारे बच्चे, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य प्यारे बच्चे 86वें संविधान संशोधन, 86वें 86वें संविधान संशोधन 2002 2002 में जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चे आपका 11वां मौलिक कर्तव्य। कब प्यारे बच्चे? 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे इन मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है। अब बात आती है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्यों की बात आती है मेरे प्यारे बच्चे। क्या ये जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य प्यारे बच्चे, ये किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है प्यारे बच्चे। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब प्यारे बच्चे? 42वें 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था प्यारे बच्चे? 42वां संविधान संशोधन आपका 76 में, 1976 द्वारा, ठीक है, जोड़ा गया। ठीक है प्यारे बच्चे, मूल कर्तव्य को जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, जब आपके 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में आपके 11 हैं, जो 11वां आपका प्यारे बच्चे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, इन मूल कर्तव्यों की बात हो रही है प्यारे बच्चे ये कि इनको लिया कहां से गया प्यारे बच्चे? इनको जो है सोवियत संघ, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे सोवियत संघ यानी मेरे प्यारे बच्चे रूस के संविधान से, रूस के संविधान से लिया गया है। इनको रूस के संविधान से लिया गया है प्यारे बच्चे आपके मूल कर्तव्यों को। ठीक है। मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, भाग 2 में क्या है? नागरिकता दी गई है। ठीक है। यहीं अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का एक भाग 2 है जो कि आपका किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? नागरिकता से। किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? नागरिकता। भाग 3 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, भाग 3 किससे संबंधित है? आपका मूल अधिकारों से। मूल अधिकार भाग 3 में है। भाग 4 की बात करें, ये भाग 4 का था और ये भाग 4 का है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें प्यारे बच्चे दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्यारे बच्चे भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे इनको। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी यानी हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य प्यारे बच्चे, ये प्रत्येक नागरिक का एक मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें बी प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें बी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? प्यारे बच्चे किसमें पूछा है? चाय में। तो चाय में जो है प्यारे बच्चे एक मनोप्रभावी दवा कौन सी पाई जाती है? जिसको हम कैफीन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चे? उसे क्या कहते हैं हम? कैफीन, उसे कहते हैं प्यारे बच्चे कैफीन। ठीक है, कैफीन जो होती है प्यारे बच्चे ये एक मनोप्रभावी दवा है। कैसी दवा है प्यारे बच्चे? ये मनोप्रभावी दवा है। मनोप्रभावी दवा है जो किसमें पाई जाती है प्यारे बच्चे? ये आपकी चाय में पाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है ये मैं प्यारे बच्चे इसकी बात करूं कि इसकी खोज किसने की थी? किसकी? ये जो कैफीन है, इस कैफीन की खोज किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चे? इस कैफीन की खोज जो है ये आपकी प्यारे बच्चे एक जर्मन रसायन शास्त्री से फ्रेडलीव फर्डिनेंड रंज, इन्होंने प्यारे बच्चे कैफीन की खोज की थी। कब की थी प्यारे बच्चे? किस वर्ष में? 1819 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चे फ्रेडलीव फर्डिनेंड रंज ने प्यारे बच्चे किसकी खोज की थी? कैफीन की खोज की थी। और इस कैफीन का मेरे प्यारे बच्चे रासायनिक सूत्र यानी जिसका आणविक सूत्र क्या होता है? अगर मैं प्यारे बच्चे आणविक सूत्र की बात करूं, किसका आणविक सूत्र प्यारे बच्चे? कैफीन का।
क्या होता है प्यारे बच्चे, C8H10N4O2। ये प्यारे बच्चे कैफीन का आणविक सूत्र है। किसका है प्यारे बच्चे, कैफीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे कैफीन, डी राइट आंसर होगा। कि चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है प्यारे बच्चे, कैफीन। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये इसमें मेरे प्यारे बच्चे पूछा गया है। ठीक है, तो मैं ये बात कहूं मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का एक भाग 5 है जो आपका संघ सरकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का एक भाग 5 है मेरे प्यारे बच्चे जो आपका संघ सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, संघ सरकार से संबंधित है। ठीक है, अगर इसमें अनुच्छेदों की बात की जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, इसमें अनुच्छेद जो है 52 से लेके मेरे प्यारे बच्चे 151 तक इसमें निहित है भाग 5 में। ठीक है प्यारे बच्चे, एक अध्याय है इसमें, भाग 5 का एक अध्याय, पहला अध्याय 1 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है, आपका कार्यपालिका। किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, अध्याय 1 जो है भाग 5 का अध्याय 1 ये कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, इसमें अनुच्छेदों की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चे, इस भाग 1 में इसमें अनुच्छेद 52 से लेके प्यारे बच्चे 73 तक दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आपका अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 52 52 आर्टिकल नंबर क्या कहता है प्यारे बच्चे, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, ये आपका अनुच्छेद 52 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्यारे बच्चे किस में निहित है, ये राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति। इन आर्टिकल्स को लिखाने का रीजन एक अलग मेरे पास है। अब मैं अनुच्छेद 54 और लिख देता हूं, फिर आपको इसी माध्यम से समझाता हूं। अनुच्छेद 54 क्या कहता है प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्यारे बच्चे अनुच्छेद 54 में है। अब आपके क्वेश्चन अनुसार आता हूं प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 55 जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, और इसमें क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति इसमें प्यारे बच्चे ये दी गई है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद के अनुसार मेरे प्यारे बच्चे इस राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो रीति है मेरे प्यारे बच्चे, वो एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चे, किसका, ठीक है, राष्ट्रपति को जो है प्यारे बच्चे एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा प्यारे बच्चे किसको चुना जाता है, सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को प्यारे बच्चे चुना जाता है, अनुच्छेद 55 के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे, अब अगर मैं बात करूं इसकी कि इनकी पदावधि कितनी होगी प्यारे बच्चे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, अनुच्छेद 56 क्या दिया गया प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि मेरे प्यारे बच्चे इसमें दी गई है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है प्यारे बच्चे, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्यारे बच्चे भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है, अनुच्छेद 55 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है। किस पर है प्यारे बच्चे, निम्नतर स्तर पर इनमें से कौन सी प्रणाली है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करता हूं आपसे, क्या प्यारे बच्चे की पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना, प्यारे बच्चे इनके बारे में बात करते हैं।
ठीक है प्यारे बच्चे, इनमें सबसे निम्न स्तर पर प्यारे बच्चे कौन सी है, अभी पता लगता है। उच्चतम पे कौन है प्यारे बच्चे, देखो सबसे पहले आपका जिला परिषद या प्यारे बच्चे जिला पंचायत। जिला परिषद, जिला परिषद या जिला परिषद या जिला पंचायत, जिला परिषद या जिला पंचायत। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट है आपका क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र क्षेत्र पंचायत। और प्यारे बच्चे जो आपके थर्ड है, ठीक है, जो 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतर स्तर पर है प्यारे बच्चे, वो है आपकी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका कौन सा, ग्राम पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन सा राइट आंसर होगा, ए, ग्राम पंचायत, ए। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है वह कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है। मेरे प्यारे बच्चे, शुद्ध संगमरमर से जो इमारत बनी है आपकी वो कौन सी है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर है इसमें। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख 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 सलीम चिश्ती की दरगाह। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो दरगाह है इसकी शेख सलीम चिश्ती की, ये प्यारे बच्चे शुद्ध संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है प्यारे बच्चे, शुद्ध शुद्ध संगमरमर, शुद्ध संगमरमर से बनी है मेरे प्यारे बच्चे, ये याद रखेंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चे ये दरगाह है कहाँ पे, ये फतेहपुर सीकरी में है। ये जो दरगाह है प्यारे बच्चे कहाँ पे है, ये फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह मेरे प्यारे बच्चे कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में है। और किसके द्वारा बनवाई गई थी प्यारे बच्चे, अकबर द्वारा बनवाई गई, अकबर द्वारा, अकबर द्वारा बनवाई गई थी मेरे प्यारे बच्चे, जो कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर है प्यारे बच्चे। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है प्यारे बच्चे वो शुद्ध संगमरमर से बनी है, फतेहपुर सीकरी में है, अकबर द्वारा बनवाई गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किसके द्वारा जवाबदेह है, जवाबदेह है से, यहाँ पे ये जो को है, ये वाला जो को लिखा हुआ है वो ये यहाँ नहीं आएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, इस तरीके से है कि मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसको जवाबदेह है। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करता हूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे लोकसभा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, जो मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा को जवाबदेह है। अनुच्छेद अगर मैं 75 की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे इसमें, ठीक है, अनुच्छेद मैं कहूं प्यारे बच्चे, एक अनुच्छेद है आपका भाग 5 में ही है, अनुच्छेद नंबर प्यारे बच्चे आपका 75। सबसे पहले किसकी बात करूंगा मैं, सिर्फ अनुच्छेद 75 प्यारे बच्चे क्या कहता है, अनुच्छेद 75 प्यारे बच्चे मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं। मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अन्य मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे अनुच्छेद 75 खंड 3, इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे क्या दिया गया है कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ठीक है, लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, जवाबदेह होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका सी इसमें राइट आंसर है, लोकसभा। ठीक है, अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का एक भाग 5 के अंतर्गत, ये सब भाग 5 में चल रहा है, भाग 5 किससे संबंधित है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, संघ सरकार से संबंधित है, संघ सरकार। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चे एक अध्याय 2 है, 1 में अभी करा चुका हूं आपको, जिसमें आपको कार्यपालिका दी गई थी, और अध्याय 2 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे, संसद इसमें दी गई है। क्या दिया गया प्यारे बच्चे, अध्याय 2 में संसद है। इसमें मेरे प्यारे बच्चे एक अनुच्छेद है आपका जो
किससे संबंधित है? लोकसभा की संरचना से, और वो मेरे प्यारे बच्चे है आपका अनुच्छेद 81। लेकिन सबसे पहले मैं अनुच्छेद 80 की बात करूंगा प्यारे बच्चे, जो किसका है? राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की राज्यसभा की राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना मेरे प्यारे बच्चे किसमें है? आपकी अनुच्छेद 81 में दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें 80 81 भी है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं ये कहूं कि इसमें जो है आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी चूज करोगे, यानी लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 75 का खंड 3 के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और मैं ये कहूं प्यारे बच्चे आपसे कि भारतीय संविधान का जो आपका भाग 6 है प्यारे बच्चे, वो किससे संबंधित है? भाग 6 राज्य से संबंधित है आपका। भाग जरूर करेंगे प्यारे बच्चे, पेपर में पूछे जा रहे हैं। भाग 6 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? ये है आपका राज्य से संबंधित। राज्य। भाग 7 की बात करें, भाग 7 मेरे प्यारे बच्चे पहली आपने अगर डेली रिवाइज करोगे ना प्यारे बच्चे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में अपने आप फिट हो जाएंगे। पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य भाग 7 में है प्यारे बच्चे। भाग 8 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? संघ राज्य क्षेत्र। 8 है प्यारे बच्चे संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र प्यारे बच्चे भाग 9 की बात करें, भाग 9 आपकी पंचायतें दी गई हैं। पंचायतें हैं। ठीक है, एक और भाग है प्यारे बच्चे इसमें, भाग 9 का किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं प्यारे बच्चे इसमें दिए गए भाग 9 का में। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 10 है आपका। भाग 10 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चे, ये भाग 10 में है। ठीक है, भाग 11 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? भारतीय संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध प्यारे बच्चे आपका भाग 11 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं आपसे भाग 12 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ये आपके प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के भाग 12 में दिया गया है। ठीक है, तो याद करते रहें इन भागों को भी साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है सरकार सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपका किस मौलिक अधिकार के खिलाफ होगा? ये समानता के अधिकार के खिलाफ होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं आपसे कि समानता के अधिकार के खिलाफ बताया जाता है प्यारे बच्चे, ये किस मौलिक अधिकार है ये एक? और भारतीय संविधान के प्यारे बच्चे बात की जाए, भारतीय संविधान का एक भाग 3 है मेरे प्यारे बच्चे, और किससे संबंधित है? आपका मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार इसमें दिए गए हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, वर्तमान में प्यारे बच्चे कितने मौलिक अधिकार हैं? आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद की बात करेंगे, इसमें अनुच्छेद जोड़े गए प्यारे बच्चे इसमें 12 से 35 तक। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद 12 से 35 तक प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के भाग 3 में जोड़े गए हैं।
ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं ये कहूँ समानता का अधिकार की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, यानी पहला क्या रहेगा बच्चे, समता का अधिकार, ठीक है। एक क्या है प्यारे बच्चे, समता का अधिकार, ठीक है, या समानता का अधिकार भी बोल सकते हैं, समानता का, समानता का अधिकार। ऐसे मैं करा चुका हूं इसी क्लास में ये क्वेश्चन ऐसा। प्यारे बच्चे समानता के अधिकार के लिए कहां से कहां तक अनुच्छेद दिए गए हैं इसमें, ये प्यारे बच्चे 14 से 18 तक दिए गए हैं, ठीक है। इसमें अनुच्छेदों की बात की जाएगी, अनुच्छेद प्यारे बच्चे 14 से 18 तक इसमें निहित हैं, ठीक है, समानता के अधिकार में, ठीक है। अनुच्छेद अगर 14 की बात की जाए प्यारे बच्चे, अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ये है आपका विधि के समक्ष समता, विधि के, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है, ठीक है प्यारे बच्चे। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है हमारा, यह है प्यारे बच्चे धर्म मूलवंश, धर्म, धर्म मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, या जन्म स्थान के, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध। मेरे प्यारे बच्चे ये चीज कहता हूं कि कुछ नहीं छोड़िएगा आप, क्योंकि पेपर में एक एक अनुच्छेद कहीं से कुछ भी उठा के आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अवसर की, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है हमारा, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत 17 में दिया गया प्यारे बच्चे। और अनुच्छेद 18 में है प्यारे बच्चे उपाधियों का अंत, उपाधियों का, उपाधियों का अंत इसमें दिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि ब्रांड की परिभाषा क्या है, किसकी प्यारे बच्चे, ब्रांड। प्यारे बच्चे एक ब्रांड एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित एक दस्तावेज है ब्रांड। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित एक दस्तावेज है जिसको हम ब्रांड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है। प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के एक 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची की बात करें हम, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, इस 7वीं अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया गया है, 7वीं अनुसूची में आपकी संघ सूची, किस किस में बांटा गया प्यारे बच्चे इसको, इसमें जो आपको संघ सूची देखने को मिलेगी प्यारे बच्चे, संघ सूची है प्यारे बच्चे, राज्य सूची है, ठीक है, और प्यारे बच्चे एक इसमें समवर्ती सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और प्यारे बच्चे समवर्ती सूची। इसमें यहाँ कुछ विषय इनमें दिए गए हैं, बच्चे विषयों में कुछ कंफ्यूजन लेके बैठे रहते हैं, तो वो कंफ्यूजन अपनी दूर रखेंगे, ठीक है, दूर कर लें। प्यारे बच्चे इसमें मैं दो चीजों की बात कहूंगा, एक तो प्यारे बच्चे मूल रूप से, एक तो बात होगी प्यारे बच्चे किसकी, मूल रूप की, कि मूल रूप से कितने विषय थे, और एक बात करूंगा प्यारे बच्चे मैं आपसे वर्तमान की, कि वर्तमान में कितने विषय किसमें है। संघ सूची की बात करूं प्यारे बच्चे में, संघ सूची में मूल रूप में मेरे प्यारे बच्चे कितने थे, 97 सब्जेक्ट्स यानी 97 विषय थे, यानी 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चे वर्तमान में इसमें 100 विषय दिए गए हैं, ठीक है। बात करूं प्यारे बच्चे में
समवर्ती सूची की, सॉरी संघ सूची हो गया। अब बात आएगी प्यारे बच्चे आपकी राज्य सूची की। ठीक है, राज्य सूची में मेरे प्यारे बच्चे पहले 66 थे, इसमें 66 विषय थे। ठीक है, पहले कितने थे? मूल रूप में 66 थे, लेकिन प्यारे बच्चे अब इसमें 61 विषय दिए गए हैं वर्तमान में। ठीक है, अब बात आएगी मेरे प्यारे बच्चे आपकी समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं मूल रूप की बात करूंगा तो इसमें जो है आपके कितने विषय थे प्यारे बच्चे? 66 विषय थे। कितने विषय थे प्यारे बच्चे? 66 विषय थे। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे प्यारे बच्चे, इसमें अब कितने विषय रह गए हैं? सॉरी 66 नहीं, वो थे 47। 66 तो राज्य सूची में थे। ठीक है, 47 थे, 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चे इसमें अब 52 विषय रह गए हैं। 52 सब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट इन समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची हो गया, राज्य सूची में भी और समवर्ती सूची में, इन तीनों का इतने इतने विषय प्यारे बच्चे प्रत्येक में दिए गए हैं वर्तमान में। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे किसकी, कि इसमें देखोगे आप किसके लिए पूछा गया प्यारे बच्चे? सबसे पहले समवर्ती के लिए पूछा गया है। ठीक है, इसमें पूछा प्यारे बच्चे समूह समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है। प्यारे बच्चे जो शस्त्र अग्निशास्त्र, ऑप्शन बी आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्योंकि प्यारे बच्चे शस्त्र और ये क्या दिया है आपका? आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और प्यारे बच्चे विस्फोटक जो है ये सब आपका किस में आता है? ये संघ सूची के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे बच्चे। ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। क्या आता है प्यारे बच्चे संघ सूची के अंतर्गत? ये आपका मेरे प्यारे बच्चे संघ सूची के अंतर्गत आता है। कौन? शस्त्र, शस्त्र और क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे इसको? अग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र प्यारे बच्चे गोला बारूद, गोला बारूद और प्यारे बच्चे विस्फोटक। ये सब जो है प्यारे बच्चे किसके अंतर्गत है? ये संघ सूची के अंतर्गत है, ना कि समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, अगर इसके बारे में बात की जाए प्यारे बच्चे समवर्ती सूची के बारे में, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इसके अंतर्गत आप देखोगे प्यारे बच्चे फौजदारी कानून। कौन सा कानून? फौजदारी कानून। ठीक है, और इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे क्या आएगा? दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि अब आपकी क्या हो गई प्यारे बच्चे? न्याय प्रक्रिया संहिता, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, और क्या आएगा प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत? शिक्षा इसके अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चे, शिक्षा आएगा इसके अंतर्गत। वन इसके अंतर्गत आता है प्यारे बच्चे समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, आपराधिक कानून और प्रक्रिया इसके अंतर्गत आते हैं। आपराधिक, आपराधिक कानून, आपराधिक कानून और कानून, आपराधिक प्रक्रिया, आपराधिक प्रक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चे, पहले भी बताया था ट्रेड यूनियन भी, ट्रेड यूनियन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, न्याय का प्रशासन, न्याय का, न्याय का प्रशासन भी इसके अंतर्गत आता है। और मेरे प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत और क्या आता है? एक है आपकी जंगली जानवरों और, जंगली जानवरों, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, पक्षियों का, पक्षियों का संरक्षण। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्यारे बच्चे जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा है प्यारे बच्चे? आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है प्यारे बच्चे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है प्यारे बच्चे, 1972 को जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को प्यारे बच्चे इसको 2003 में संशोधन किया गया। ठीक है, ठीक है, इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे इस अधिनियम को 2003 में संशोधित किया गया। 2003 में संशोधित करके, 2003 में संशोधित करके प्यारे बच्चे क्या किया गया? इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या बना दिया गया प्यारे बच्चे? इसको वन्य जीव, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया, 2002
2 रखा गया, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया प्यारे बच्चे, संशोधन करके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002। ठीक है, तो इसी के उद्देश्य थे प्यारे बच्चे जंगली जानवर, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आपका वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी आपका प्यारे बच्चे इसमें राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क देश के साथ आतंकवाद विरोध प्रयासों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं प्यारे बच्चे? भारत और किसके द्वारा किए गए थे? 2016 ईस्वी में प्यारे बच्चे भारत और बांग्लादेश द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, किस किसने 2016 में 2016 में प्यारे बच्चे किस किसने? भारत और प्यारे बच्चे बांग्लादेश, इन दोनों ने प्यारे बच्चे, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, ने भारत ने बांग्लादेश में दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क देश के साथ, ठीक है, इन दोनों ने प्यारे बच्चे सार्क देश के साथ मिलकर जो है क्या किया है, हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, किस पर प्यारे बच्चे? एक समझौते पर। ठीक है, सार्क की बात करें प्यारे बच्चे हम, सार्क की किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे हम? सार्क, SAARC, SAARC। ठीक है प्यारे बच्चे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम? साउथ एशियन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, ठीक है प्यारे बच्चे, कॉपरेशन, ये इसकी सार्क की प्यारे बच्चे फुल फॉर्म है। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करूं प्यारे बच्चे मैं इसका, काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है प्यारे बच्चे, कितने देश हैं सार्क में शामिल हैं प्यारे बच्चे? 8 देश हैं, 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन इसमें शामिल हैं प्यारे बच्चे? अफगानिस्तान, इसमें अफगानिस्तान है प्यारे बच्चे, बांग्लादेश है, भूटान इसमें शामिल है, भारत इसमें शामिल है, मालदीव भी, नेपाल, पाकिस्तान, और कौन शामिल है प्यारे बच्चे? इसमें एक श्रीलंका भी शामिल है। ठीक है, इसमें जो है प्यारे बच्चे आपके सार्क में 8 देश सदस्य शामिल हैं। ठीक है, इसकी प्यारे बच्चे अगर स्थापना की बात करें, ये कहां पे जो है, कौन? सार्क की बात हो रही है ना, तो सार्क का जो गठन हुआ था प्यारे बच्चे वो कहां पे हुआ था? कहां पे नहीं, मतलब जो है किस वर्ष में हुआ था स्थापना? इसकी 1982 में हुई थी प्यारे बच्चे। ठीक है, इसकी सार्क की स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना प्यारे बच्चे 1982 में हुई थी। 1982 में कहां पे प्यारे बच्चे? बांग्लादेश, ढाका में। ठीक है, ढाका, ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि गारो पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ये राज्यों के नाम दिए गए हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे, जो गारो पहाड़ियां हैं वो आपकी कहां पे हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये हैं आपके मेघालय में। ठीक है, मेघालय, किसकी बात की प्यारे बच्चे मैंने? मेघालय। मेघालय में आपकी प्यारे बच्चे कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां आपकी प्यारे बच्चे मेघालय में हैं। ठीक है, राजस्थान की बात करें प्यारे बच्चे हम, किसकी बात कर रहे हैं हम? राजस्थान की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे, जिसमें अरावली पर्वतमाला, अरावली, अरावली पर्वतमाला प्यारे बच्चे। ठीक है, गुरु शिखर भी है, गुरु शिखर। और बात करें प्यारे बच्चे हम, किसकी पहाड़ी है प्यारे बच्चे? इसमें महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में प्यारे बच्चे आपकी जो है सतपुड़ा पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा। ठीक है, और प्यारे बच्चे डालमा पहाड़ियां कहाँ हैं? झारखंड में है, झारखंड में। कौन सी पहाड़ियां हैं प्यारे बच्चे? ये हैं आपकी डालमा, डालमा पहाड़ियां, डालमा पहाड़ियां आपकी प्यारे बच्चे झारखंड में है। ठीक है, महेंद्रगिरी कहां पे प्यारे बच्चे? उड़ीसा में है, उड़ीसा में कौन कौन सी है प्यारे बच्चे? महेंद्रगिरी पहाड़ियां, महेंद्रगिरी,
महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, और कौन सी पहाड़ियाँ हैं प्यारे बच्चे वहाँ पे? आपकी एक है वो, अरे क्या बोलते हैं उसको, अनसुपा करके है कुछ, अनसुपा, हाँ अनसुपा, अनसुपा हिल्स। ठीक है प्यारे बच्चे। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा भी है। ठीक है, महाराष्ट्र की भी बात कराई थी प्यारे बच्चे मैंने, सतपुड़ा। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की बात करूं प्यारे बच्चे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात होगी प्यारे बच्चे, अ, नल्लामाला, नल्लामाला पहाड़ियां, और प्यारे बच्चे पालकोंडा पहाड़ियां, पालकोंडा, और जावड़ी हिल्स भी हैं, जावड़ी, जावड़ी हिल्स। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका देखो, मेघालय में है कौन, गारो हिल्स की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें बी राइट आंसर होगा, मेघालय। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं ये कहूं, कौन सी गैस को? क्लोरीन गैस को प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट आंसर होगा। ठीक है, किसके साथ बात हो रही है प्यारे बच्चे? शुष्क चूने के साथ बात हो रही है। ठीक है, किसको? शुष्क चूना। अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, CaOH2, CaOH ट्वाइस, ठीक है, किसके साथ प्यारे बच्चे? एक्शन ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन के साथ प्यारे बच्चे अगर ये शुष्क चूना है, ठीक है, CaOH2, इसको क्लोरीन के साथ गुजारा गया, तो प्यारे बच्चे क्या बनेगा ये आपका? CaCl2 प्लस में मेरे प्यारे बच्चे H2O, और इसमें ये जो देख रहे हो आप CaOCl2 मेरे प्यारे बच्चे, यही क्या है आपका? यही आपका मेरे प्यारे बच्चे ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? यही तो आपका ब्लीचिंग पाउडर है मेरे प्यारे बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर है। कौन? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या प्यारे बच्चे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, CaOCl2 यही आपका ब्लीचिंग पाउडर। एक्शन ऑफ क्लोरीन ये रहा प्यारे बच्चे, किसके साथ? शुष्क चूने के साथ। ठीक है, एक्शन ऑफ क्लोरीन प्यारे बच्चे ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ। ठीक है प्यारे बच्चे, तो क्या बन गया आपके पास प्यारे बच्चे? ब्लीचिंग पाउडर बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? किसकी बात की जाए प्यारे बच्चे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है प्यारे बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, क्या होता है प्यारे बच्चे? अगर जिप्सम को हीट किया जाए प्यारे बच्चे, ठीक है, किसी जिप्सम को, देखो जिप्सम क्या है? CaSO4, CaSO4 2H2O, ये क्या है प्यारे बच्चे? ये जिप्सम है। जब इसको प्यारे बच्चे अगर हीट किया गया किस पर? 373 केल्विन पर, तो प्यारे बच्चे हमें क्या मिलेगा? हमको जो है CaSO4 हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएगा, और प्यारे बच्चे एक तरफ जो है आपके पास 1.5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स बचेगा। और ये जो आप देख रहे हो प्यारे बच्चे CaSO4 हाफ H2O, ये क्या है? यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यही हमारा प्यारे बच्चे क्या है? POP है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये हमारा जिप्सम है मेरे प्यारे बच्चे, जिप्सम। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है हमारा प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में या निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं आपसे, कौन सी नियुक्ति? राज्यों के राज्यपाल, किनकी नियुक्तियों में से, ठीक है, किसकी नियुक्ति प्यारे बच्चे राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्यारे बच्चे किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चयन प्यारे बच्चे लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में ही अपने सदस्यों से कर लेती है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर होगा। राज्यों के राज्यपाल भी प्यारे बच्चे किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी राष्ट्रपति द्वारा। कैबिनेट सचिव भी किसके द्वारा प्यारे बच्चे नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष नहीं किए जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपनी प्रथम बैठक में ही प्यारे बच्चे अपने सदस्यों का चयन कर लेती है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आज की क्लास का। क्वेश्चन कहता है कि भारत के संघीय ढांचे के अनुसार, ठीक है, खाना बदोशी या खाना बदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को किस अनुसूची, ठीक है, किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? प्यारे बच्चे इसको जो है आपका लोकसभा मैं क्या बोलते हैं उसको, अरे संवर्ती सूची में इसको प्यारे बच्चे रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, अभी मैंने प्यारे बच्चे आपको ये कराया भी है संवर्ती सूची। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, ये भी आपको मैंने अभी लिखा दिया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है प्यारे बच्चे आप याद रखेंगे। ठीक है, भूलना नहीं है। ये रहा,
ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और यही आपका मेरे प्यारे बच्चे किसमें है, समवर्ती सूची में आपका ये आता है। ठीक है, कौन, खाना बदोशी या खाना बदोश प्रवासी जनजातियों के अधिकार। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है प्यारे बच्चे, समवर्ती सूची ही आएगा। और समवर्ती सूची में प्यारे बच्चे आपके कितने विषय हैं ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि विषय भी पेपर में कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची में, ठीक है प्यारे बच्चे, मूल हिसाब से बात करें तो मूल में कितने थे, ये थे प्यारे बच्चे आपके समवर्ती में 47 विषय। ठीक है, और वर्तमान में है मेरे प्यारे बच्चे, वर्तमान में है आपके 52 विषय। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए यहाँ पे जो है आपका ये एक क्वेश्चन और बच गया मेरे प्यारे बच्चे। ये अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर होगा, CAD। अब इस CAD का क्या होगा प्यारे बच्चे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इस CAD का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसका पूर्ण रूप है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है आपकी CAD की फुल फॉर्म है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, इनके PDF नोट्स की बात करते हैं। इनके PDF नोट्स आपको प्यारे बच्चे कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, टेलीग्राम की लिंक जो होगी कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी और प्यारे बच्चे डिस्क्रिप्शन में भी है। आप दोनों जगह से कहीं से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एज फंडा में।